कैसे हैं सब बढ़िया हैं। हाँ जी बच्चा, अब हम बात करने जा रहे हैं अपने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। आज बच्चा हमारे इंटीग्रेशन का ये लास्ट लेक्चर है। मैं आपको सिर्फ उतना बता रही हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। ना हम जरूरत से ज्यादा पढ़ रहे हैं, ना हम जरूरत से कम पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ उतना पढ़ रहे हैं जितना हमारे एग्जाम में जो है वो जरूरी है या जितना हमें एग्जाम से रिलेटेड पढ़ना है। तो हम सिर्फ उतने ही टॉपिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं जितने टॉपिक्स की या जितने नॉलेज की जरूरत हमें अपना एग्जाम देने के लिए और पास करने के लिए। मैं जानती हूँ मेरे सारे के सारे कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द मैथमेटिक्स एंड ऑल। अगर होते तो मैम फिर आपकी तरह मैथ्स की डिग्रीज लेते। तो हमने कॉमर्स की डिग्री ली है तो इसलिए हम मैथ्स पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उतना मैथमेटिक्स कर रहे हैं जितने मैथमेटिक्स की हमें जरूरत है, जितना मैथमेटिक्स हमें आगे पढ़ने के लिए काम आने वाला है। ठीक है, तो बच्चा अभी तक जो है मैं 4 लेक्चर्स आपके ले चुकी हूँ। फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन करने के लिए कहा, जिसमें हमने इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज किए, समथिंग 7 फॉर्मूलाज भी कह सकते हो, या सिर्फ 4 फॉर्मूलाज, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर, मल्टीप्लिकेशन। देन हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई सीखा, नॉट डिवाइड सीखा। देन उसके बाद हमने उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन भी सीखा कि इंटीग्रेशन थ्रू अ डेफिनेट इंटीग्रेशन कर देते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हमने दूसरा लेक्चर किया, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, कि एमसी दिया जाए तो एमसी से टीसी कैसे निकालते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन जो टॉपिक है दैट इज अ एंटी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से उल्टा करना ही इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन को करा हमने कि इंटीग्रेशन थ्रू अ डेफिनेट, इंटीग्रेशन से हम कैसे उल्टा चलते हैं। फिर उससे अगला हमने लेक्चर किया, सेम एकदम लाइंस पे था, एमसी से जैसे टीसी निकालना सीखा था। देन उससे पिछले लेक्चर में हमने एमआर से टीआर निकालना सीखा। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे। फॉर द बीकॉम प्रोग्राम मैंने कहा आपको सिर्फ यही लेक्चर्स आते हैं बच्चा, बार बार कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये लेक्चर्स को, 2 लेक्चर्स को ही आप सेकेंड एंड थर्ड लेक्चर को 1, 2, 3 देख लेंगे तो बीकॉम प्रोग्राम के लिए तो इनफ है। वो उससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी तो इससे ज्यादा वो नहीं आता। ठीक है, फॉर द बीकॉम ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको कहा बेबी आपका 6 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। अब वो जो 6 मार्क का क्वेश्चन है, जितना मेरा एक्सपीरियंस को देखा है मैंने, कि जो टॉपिक मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था दैट इज अ प्रॉफिट फंक्शन। तो प्रॉफिट फंक्शन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप जानते हैं, क्योंकि एक ही लेक्चर में एमआर भी आ गया, एमसी भी आ गया, प्रॉफिट भी आ गया, डिफरेंशिएशन भी आ गया। तो ऑनर्स के अंदर तो ऐसा क्वेश्चन देना प्रेफर करते हैं जिसमें एक साथ सारी नॉलेज यूज करा ली जाए। ठीक है, देन दूसरा हम जो आज टॉपिक करने जा रहे हैं ये बीकॉम ऑनर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनर्स के लिए कहूं तो आप ये वाले 2 लेक्चर्स अगर अच्छे से कर लेते हैं तो देयर इज अ 90% चांसेस कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है वो यही होने वाला है। ठीक है, चलिए अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, आज का टॉपिक करते हैं। आज का टॉपिक बच्चा हम क्या करने जा रहे हैं, जैसा आप बोर्ड पे देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। अब देखिए बच्चा, आप मुझसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं कॉमर्स की, यू हैव अ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स है। इको आपको मुझसे ज्यादा आती है, मैं तो भाई मैथ्स वाली हूँ तो थोड़ा कम ही मुझे आती है इको की टर्म्स। सो इको की नॉलेज आपको मुझसे ज्यादा, सही कह रही हूँ, आपको मुझसे ज्यादा नॉलेज है। अब आप इसे आप इसे इकोनॉमिक्स की टर्म्स में जाके वैसे समझ के प्रॉपर वे में डिराइव करके करना चाहते हैं तो भी कर लीजिए। बट मुझे लगता है अगर ज्यादा इको में घुसेंगे तो यार इको वैसी नहीं आती, मैथ्स वैसी नहीं चली जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं पर्सनली इस टॉपिक को जो है इसको मैथमेटिकली एंड फॉर्मूला बेस्ड रखना ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि हम इसे फॉर्मूला बेस्ड में रह के करें। ठीक है, होता क्या है, जरा कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में बात करूं जितना मुझे समझ आता है। देखिए बिल्कुल इकोनॉमिकल टर्म्स में नहीं जाना चाह रही हूं। मुझे मालूम है कंज्यूमर सरप्लस, मैं सिर्फ नाम से ये पता कर पा रही हूं कंज्यूमर सरप्लस। जब कंज्यूमर्स मेरे सरप्लस में हो जाए, यानी कि शॉर्ट स्टोरी में कहूं ज्यादा हो जाए, जब कभी भी कंज्यूमर सरप्लस में हो जाए यानी कि कंज्यूमर ज्यादा हो जाए, कंज्यूमर ज्यादा हो जाए यानी कि
मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम है, कस्टमर ज्यादा हैं, तो हम क्या है, कस्टमर एक एक्स्ट्रा पे यानी कि एक्स्ट्रा मनी देने को भी रेडी होता है, भैया मैं ज्यादा पैसे दे दूंगा, आप मेरा काम करा दीजिए। ठीक है, तो ये मेरे को सिंपल समझ आता है। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब है जब भी मेरे इक्विलिब्रियम कंडीशन से, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन तो हमें मालूम है एट दैट पोजीशन जहां पे डिमांड कर्व इज इक्वल टू सप्लाई कर्व होता है, जिस भी कंडीशन पे डिमांड और सप्लाई कर्व मेरा मीट करते हैं, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन मेरा कंज्यूमर सरप्लस क्या है कि मार्केट में कंज्यूमर ज्यादा हैं और कंज्यूमर एक्स्ट्रा मनी पे करने को भी तैयार है। सो अगर मैं आपको ग्राफिकली समझाऊं तो हमारा जो ये वाला पोर्शन होता है on the graphical note, that portion will be known as a consumer surplus. इसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस, यानी कि जब कंज्यूमर जो है वो ज्यादा रुपए देने को भी तैयार है। अब मैं कंज्यूमर्स की बात कर रही हूँ बच्चा, तो कंज्यूमर्स आर टोटली रिलेटेड टू द डिमांड। अगर कंज्यूमर ज्यादा है दैट मीन्स प्रोडक्ट की क्या ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है। क्लियर है? सॉरी, कंज्यूमर्स कम है तो जो है डिमांड कम है। तो कंज्यूमर्स बेसिकली किस चीज को हमारा लेके चलते हैं, दैट इज किसको लेके चलते हैं, बिल्कुल बढ़िया डिमांड कर्व। तो मैं आपको बताऊं ये जुगाड़ है या आप एथिकली समझे, जैसे मैंने समझे वैसे समझिए। तो कहीं पर भी अगर कंज्यूमर सरप्लस की बात होती है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, डिमांड कर्व। या फिर मैं उल्टा कहूं, अगर मुझे डिमांड कर्व दिया है तो उसकी हेल्प से मैं कंज्यूमर सरप्लस निकाल सकती हूँ। कंज्यूमर सरप्लस निकालना है तो उसके लिए मुझे डिमांड फंक्शन की जरूरत है। बात समझ आई मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो कंज्यूमर सरप्लस निकालने का तरीका है 0 से लेके x नॉट dx इज इक्वल टू पी नॉट एक्स नॉट। अब ये पी नॉट एक्स नॉट क्या है, पी नॉट एक्स विल बी नोन एज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये आपको क्वेश्चन में या तो गिवन होंगे या हम निकालना सीखेंगे एज कंपेयर टू क्वेश्चन, कि यानी कि पी नॉट एक्स नॉट मेरी कौन सी कंडीशन है, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट की कंडीशन है। सिंपल स्टोरी है बच्चा, मैं फिर कहूं, अगर आप इको में नहीं घुसना चाहते तो लॉजिकल समझो कि कंज्यूमर सरप्लस है, यानी कि कंज्यूमर्स मार्केट में ज्यादा है, कंज्यूमर ज्यादा है तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। तो कंज्यूमर के ज्यादा होने से कौन इफेक्ट होती है, डिमांड। इसीलिए मुझे कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए डिमांड कर्व की जरूरत है। तो उसका फॉर्मूला मुझे लर्न करना है कि कंज्यूमर सरप्लस निकालने का मतलब है 0 से लेके x नॉट डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पी नॉट एक्स नॉट। ये मेरा क्या निकालने का तरीका है, कंज्यूमर सरप्लस। समझ आया? अब जैसे कंज्यूमर सरप्लस की बात करी, प्रोड्यूसर सरप्लस सेम जैसा कंज्यूमर सरप्लस है वैसा ही प्रोड्यूसर सरप्लस है। प्रोड्यूसर सरप्लस का क्या मतलब है भाई, प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब है कि प्रोड्यूसर सरप्लस में है। क्या है प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब, कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सरप्लस में हैं। अब प्रोड्यूसर्स अगर हमारे सरप्लस में हैं तो यानी कि क्या ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, यानी कि जो हमारा सप्लायर है वो कम पैसे में भी माल बेचने को तैयार है, भैया ओवरफ्लो हो गया हमारे यहाँ पे चीजें का। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक है, अगर कहीं पर भी कंज्यूमर सरप्लस की बात होती है तो वहां डिमांड कर्व चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर की जो डिमांड है वो मेरी इंक्रीज हो जाएगी, तो डिमांड कर्व जो है वो अफेक्टेड होता है। ऑन द सिमिलर लाइन, अगर कहीं पे प्रोड्यूसर सरप्लस की बात हो रही है तो प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब है कि प्रोड्यूसर ज्यादा हो गए हैं, यानी कि इस केस के लिए क्या है, सप्लाई कर्व की बात है। सेम फॉर द सेम, जैसे हम कंज्यूमर सरप्लस करते हैं, सेम फॉर द प्रोड्यूसर सरप्लस करते हैं, कि अगर मुझे प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है तो मुझे सप्लाई फंक्शन की जरूरत है। अगर मुझे सप्लाई फंक्शन दिया है तो उसकी हेल्प से हम प्रोड्यूसर सरप्लस निकाल लेंगे। फॉर्मूला भी देखेंगे तो बिल्कुल सेम है, पी नॉट एक्स नॉट माइनस 0 से लेके एक्स नॉट सप्लाई फंक्शन। अब सप्लाई फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, पी नॉट एक्स नॉट बिल्कुल सेम है, वही इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर मैं इसे ग्राफिकली आपको बताना चाहूं तो ये जो बिलो द लाइन होता है दैट कर्व विल बी नोन एज अ प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, वैसे तो आपको ग्राफिकली कहीं आता नहीं है,
फॉर द नोट आपको बाय चांस क्वेश्चन में बोल दे कि आप उसे ग्राफिकली एक्सप्रेस करो, तो आपको बस ये बताना है कंज्यूमर सरप्लस का है तो ये, प्रोड्यूसर सरप्लस का है तो ये, जस्ट पॉइंट आप बदल दीजिएगा, ज्यादा हमें कुछ इको में जाना नहीं है। सिंपल स्टोरी समझ आई। अगर मुझे कंज्यूमर सरप्लस निकालना है तो मेरा ये फॉर्मूला है, प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए फॉर्मूला बदल जाता है, बस उल्टा हो जाता है। सिर्फ ये जाना, प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए सप्लाई कर्व चाहिए एंड कंज्यूमर सरप्लस के लिए मुझे क्या चाहिए, डिमांड कर्व चाहिए। 2 पॉइंट क्लियर है। क्वेश्चंस करेंगे, ये पी नॉट एक्स नॉट में आपको कंडीशंस दी जाएंगी या उनके केसेस में हम क्या करते हैं, ये सब बच्चा हम क्वेश्चंस करेंगे, हमें उससे ज्यादा क्वेश्चन से कैलकुलेट करना आएगा। मैं जस्ट एक पिक्चर आपको समझाना चाह रही हूँ, फॉर्मूला क्या है, कैसे सोचा है, क्या हमारी उसके अंदर मेंटल हमने सोच के अप्रोच लाए हैं, ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन कहीं प्योर कंपटीशन का है, क्या कहा मैंने, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट कंडीशन इज अंडर प्योर कंपटीशन, अब आप मुझसे ज्यादा जानते हैं भाई ये प्योर कंपटीशन मोनोपोली, मैं बिल्कुल इको का यहाँ एक्सप्लेनेशन करने ही नहीं वाली हूँ क्योंकि हम मैथ्स में यार हम इको की क्लास अपना ले रहे हैं। अब डिमांड कर्व इज इक्वल टू सप्लाई कर्व, इस क्वेश्चन में जब भी कहीं आपका दैट काइंड ऑफ केस हो कि वो प्योर कंपटीशन है, तो उस केस में आपको डिमांड और सप्लाई कर्व गिवन होगा। आपको सबसे पहले उसे क्या करना है, इक्वेट करना है। क्वेश्चंस कराऊंगी मैं इन सबके आपको, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस, सबके 2-2 3-3 क्वेश्चंस करेंगे। इन केसेस के भी मैं आपको एक एक क्वेश्चन हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो क्या है, अंडर प्योर कंपटीशन का केस हो तो डिमांड कर्व इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सप्लाई कर्व। इक्वेट कर देते हैं, आपको पॉइंट्स आ जाते हैं, क्वेश्चन करेंगे इन सबको और पिक्चर क्लियर होगी। सिमिलरली अगर मुझे अंडर मोनोपोली कंडीशन हो तो इस केस में मुझे एमआर और एमसी दिया जाएगा और मुझे क्या करना है, इक्वेट करना है। एक्चुअली तो ये मैं 2 नहीं भी याद करूं तो क्वेश्चन में अगर डिमांड सप्लाई होगा तो उन्हें इक्वेट कर देंगे, एमआर एमसी होगा तो उन्हें इक्वेट कर देंगे, इतना सोचेंगे ही नहीं। सिर्फ आपको ये 2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि कंज्यूमर सरप्लस के लिए मुझे डिमांड कर्व चाहिए एंड ये उसका फॉर्मूला होता है, एंड प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए मुझे सप्लाई कर्व चाहिए और ये उसका फॉर्मूला होता है। क्लियर है, ये सब समझ आया है। चलिए हम अपना क्वेश्चन करते हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे उससे आपको ज्यादा अच्छी पिक्चर क्लियर होगी। चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं, पढ़िए क्वेश्चन। हाँ जी बच्चा, मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिमांड फंक्शन for a commodity is given by P equal to 100 minus 8x. Find the consumer surplus corresponding to the market price P equal to 4. क्वेश्चन जब हमने देखा बच्चा, क्वेश्चन ने बोल रहे हैं कि मुझे एक डिमांड कर्व दे रखा है एंड मुझे कंज्यूमर सरप्लस निकालना है एंड पी नॉट की वैल्यू मुझे दे रखी है। मैंने आपको बताया था अब डिमांड कर्व दे रखा है तो कंज्यूमर सरप्लस ही निकलेगा, तो सेम लाइंस पर चलते हैं। मुझे डिमांड कर्व दे रखा है एंड मुझे पी नॉट। अब मैंने आपको बोला क्वेश्चन में आपको दोनों में से कोई एक सिचुएशन दी जाएगी, या तो आपको पी नॉट दिया जाएगा या आपको एक्स नॉट दिया जाएगा। आपको दोनों में से कुछ एक क्वेश्चन इसमें दिया जाएगा। अब सबसे पहले मुझे एक्स नॉट की वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू माय फॉर्मूला। तो मैंने क्या किया, जो पी नॉट दे रखा था बच्चा वो इसमें पुट कर दिया। अब आप इसे समझ सकते हैं कि जो पी नॉट एक्स नॉट पॉइंट है दैट इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होता है वो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि मेरे दोनों कर्व्स को सेटिस्फाई करेगा, तो मैं सिंपली उसे कर्व पे सेटिस्फाई करा रही हूँ, ये भी समझ सकते हैं। तो ये किया मैंने, 8x इज इक्वल टू 96, सो x नॉट बिकम 12। आपको हर क्वेश्चन में बच्चा पी नॉट या एक्स नॉट में से दोनों में से एक टर्म दी जाएगी और आपको दूसरी कैलकुलेट करनी होगी, यही आपका टास्क है। ठीक है, अब आपका एक्स नॉट दिया है, एक्स नॉट आपका कितना है 12। अब हमारा कंज्यूमर सरप्लस में निकालना चाहती हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, 0 से लेके, सॉरी बाहर की तरफ लिखते हैं, 0 से लेके एक्स नॉट डिमांड कर्व का इंटीग्रेशन माइनस पी नॉट एक्स नॉट। तो आपको ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं अपने फॉर्मूला में पुट कर देनी है। क्या करनी है, सारी की सारी वैल्यूज जो हैं आपको अपने फॉर्मूला में पुट कर देनी है। इंटीग्रेशन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन में अब किसी को कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको बच्चा कुछ नहीं करना, अपना इंटीग्रेशन जो है उसे अप्लाई करना है। फाइनलाइज जो आंसर है शायद 574 आता है, आई कैन चेक इट।
राइट 576 आएगा, इन्हें प्लस माइनस करेंगे। आपको कैलकुलेटर अलाउड है, आप उससे अपना आंसर निकाल लीजिए। क्लियर है बच्चा मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बहुत ही इजी कंसेप्ट है। आपको क्वेश्चन ने डिमांड कर्व दिया है, आपको एक पी नॉट की कंडीशन दी है। अब आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो इस आपके कर्व को, डिमांड कर्व हो या सप्लाई कर्व हो, दोनों को सेटिस्फाई करके जो भी मिसिंग वन है उसे निकाल लेंगे, फिर वो वैल्यूज अपने फॉर्मूला में पुट कर देंगे। वी गॉट अ आंसर। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल बढ़िया। हाँ जी, एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए चलिए स्टार्ट कर दीजिए इसे करना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिमांड लॉ फॉर अ कमोडिटी इज P इक्वल टू 20 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। सेम आपको क्या दे रहे हैं बच्चा? डिमांड कर्व दे रहे हैं। क्या है? P इक्वल टू 20 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस व्हेन द मार्केट डिमांड इज 3। यानी कि इस केस में आपको x नॉट दे रखा है, पिछले वाले केस में क्या दे रखा था? p नॉट दे रखा था। तो मैंने बोला बच्चा कुछ भी दे रखा हो बिल्कुल सेम लाइंस पर करेंगे कि ये पॉइंट भी जो है वो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप अपने x की जगह सीधा सीधा क्या डाल दीजिए? 3 डाल दीजिए। -6 -9 पी नॉट आपका कितना आ जाएगा? 20 माइनस 15। पी नॉट इज 5। अब जैसे ही आपको पी नॉट मिल गया तो आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है बच्चा? 0 से लेके एक्स नॉट डिमांड कर्व का इंटीग्रेशन माइनस पी नॉट एक्स नॉट क्या हो जाएगा? 0 से लेके 3। डिमांड कर्व क्या है? 20 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3। अब इसके आगे मुझे बताने की जरूरत है? बिल्कुल बढ़िया, कुछ नहीं करना, वही इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 20x माइनस 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? 20 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब बाय 3 माइनस 15। जीरो की टर्म्स मैंने इसीलिए नहीं लिखी क्योंकि वो सारी टर्म्स मिलके जीरो ही बना देंगी, सिर्फ इस वजह से मैंने जीरो की टर्म्स को यहाँ पर इग्नोर किया है। अब क्या हो जाएगा? 60 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 15। कैलकुलेट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, वी गॉट द आंसर। हमें आंसर मिल जाएगा 27। हाँ जी बच्चा, अब बताइए कुछ समझ आया? मेरे ख्याल से बहुत ही इजी केसेस थे दोनों के दोनों, कि दोनों केसेस में मुझे डिमांड कर्व दे रखा था एंड मुझे एक केस में देखा कि पी नॉट की वैल्यू गिवन थी, दूसरे केस में देखा एक्स नॉट की वैल्यू गिवन है। ज्यादातर आपके जो केसेस आएंगे इन द बीकॉम प्रोग्राम में भी ये टॉपिक आ जाता है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आते हैं तो ये चॉइस में भी आ जाता है। तो इसमें क्या है कि आपको दोनों में से कोई एक पॉइंट दिया जाएगा, या तो पी नॉट दिया जाएगा या एक्स नॉट दिया जाएगा, और जो भी कर्व आपको दिया है उसमें सेटिस्फाई करा के आपको दूसरा पॉइंट निकालना है। अब जैसे ही दूसरा पॉइंट आ गया, अब इन केसेस में मुझे कंज्यूमर सरप्लसेस बोले थे तो मैंने यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस के फॉर्मूलाज में वैल्यू डाल दी। अगर मुझे प्रोड्यूसर सरप्लस बोलते तो ये सारी वैल्यू मैं प्रोड्यूसर सरप्लस के फॉर्मूला में डाल देती। समझ आया? चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं हम, प्रोड्यूसर सरप्लस का कैसे होगा। ठीक है, चलिए प्रोड्यूसर सरप्लस का देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, द सप्लाई फंक्शन ऑफ अ प्रोड्यूसर इज गिवन बाय P इक्वल टू 0.4 e की पावर 2x वेयर x डिनोटेड 1000 यूनिट, x इन टर्म्स ऑफ 1000 है। फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन द सेल्स आर 2000। क्या है? when the sales are 2000। अब मुझे बताओ भाई, पहली बात तो x की जगह 2000 लेंगे? x की जगह क्या 2000 लेंगे? बिल्कुल नहीं, x की जगह 2 लेंगे। हाँ जी बच्चा, x की जगह 2 लेंगे। जिसने 2 सोचा उसके लिए बहुत बढ़िया है, जिसने बाय चांस 2000 सोचा बच्चा वो ये बात समझे कि क्वेश्चन ने ये बोला है वेयर x डिनोटेड इन द 1000। x जो है वो मुझे बता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ 1000 है, इसीलिए मुझे यहाँ पर x की जगह क्या डालना है? 2। अब मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर या तो आपको क्वेश्चन के ब्रैकेट में
ई की पावर 4 की वैल्यू क्वेश्चन देगा, या फिर वैसे तो मैं बता दूं कि 90% चांसेस है कि क्वेश्चन ही हमें वैल्यू दे। अगर हमें क्वेश्चन वैल्यू नहीं देता तो हमें टेबल प्रोवाइड करके देगा। ये सारी बात हम मैथमेटिक्स और फाइनेंस में जब करवाया था तब कर चुके हैं। स्टिल मैं आपको बता दूं, या तो आपको क्वेश्चन के साथ में ही ई की पावर 4 देंगे क्वेश्चन में, अगर वो नहीं देंगे तो आपको टेबल प्रोवाइड करके देंगे। तो आपको ये वैल्यूज लर्न नहीं करनी है। तो आपको पहले क्या करना है, मुझे एक्स नॉट दे रखा है तो पहले तो भाई क्या निकाल लें, पी नॉट। बिल्कुल बढ़िया, ई की पावर 2 इंटू 2 0.4 ई की पावर 4। ई की पावर 4 की वैल्यू क्वेश्चन में मुझे गिवन है, मैंने पुट कर दिया 21.84। ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, पी नॉट की। अब मुझे क्वेश्चन में पी नॉट मिल गया, मुझे क्वेश्चन में एक्स नॉट मिल गया, मुझे इस क्वेश्चन में ये क्या दे रखा है, ये ध्यान रखना है, ये सप्लाई कर्व है। अब मुझे सप्लाई कर्व दे रखा है तो किसके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल बढ़िया, ये मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस का केस है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला होता है पी नॉट एक्स नॉट 0 से लेके एक्स नॉट सप्लाई कर्व का इंटीग्रेशन। अब मुझे सारी की सारी वैल्यू अपने फॉर्मूला में पुट करनी है। 21.84 इंटू 2 माइनस 0 से लेके एक्स नॉट हमारे सप्लाई कर्व का इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, सप्लाई कर्व का इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा अब ये सप्लाई कर्व का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 0.4 ई की पावर 2x अपॉन में 2 02। क्या हो जाएगा ये 43.68 माइनस 0.2 ई की पावर 4 माइनस ई की पावर 0। अब बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, मैम हमने पिछली क्लास के पिछले वाले क्वेश्चन में तो जीरो वाला कभी पुट ही नहीं करते थे क्योंकि वो सब जीरो हो जाता था। ये बड़ी गलती है, वो सब जीरो हो जाता था, इस केस में जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 इज 1। एनीथिंग पावर 0 जो है बेबी वो क्या होती है, वो 1 होती है, 1 होती है। इसीलिए ये मेरा 0 को कंसिडर करना पड़ेगा। ये केस मैंने चुन के सिर्फ इसीलिए कराया है, ये पिछले वालों में 0 का केस नहीं लिया था तो मैम हम कभी भी नहीं लेते होंगे, ऐसा नहीं है बच्चा, कभी भी नहीं लेते हैं केसेस, लेकिन सिर्फ इनमें नहीं लेंगे। अब ई की पावर 4 की वैल्यू अपने को मालूम है, हम यहाँ पे पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब मेरे पास फिलहाल अभी कैलकुलेटर नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर है, फटाफट यूज कीजिए और मुझे बताइए फाइनल आंसर क्या आ रहा है। कैलकुलेटर यूज कीजिए और मुझे फटाफट बताइए बेबी फाइनल आंसर क्या आ रहा है। हाँ जी, मेरा फाइनल आंसर है 32.96। अब मेरे पास चीटिंग ऑप्शन है, आपके पास नहीं है, आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया है, आप एकदम सेम फिगर्स में हैं। जैसी बातें कंज्यूमर सरप्लस में करते हैं सेम वही बातें हम प्रोड्यूसर सरप्लस में करते हैं। मैंने जानबूझ के बच्चा आपके क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे बढ़ाया है कि आपको हो सकता है इंटीग्रेशन में डिफिकल्ट कर दें। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जरा रीड आउट कीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सप्लाई कर्व ऑफ द कमोडिटी। सप्लाई कर्व दे रखा है इज P इज इक्वल टू √9 प्लस एक्स, यानी कि सप्लाई फंक्शन दे रखा है √9 प्लस एक्स। द क्वांटिटी सोल्ड इज 7, यानी कि एक्स नॉट दे रखा है 7। फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस। Can you find the consumer surplus? If yes, find it. If not, explain with the help of diagram. Why not? चलिए हम बात की बात तो बाद में करते हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं हम इसमें प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने की। अब मुझे यहाँ पर क्या दे रखा है, मुझे यहाँ पर एक्स नॉट दे रखा है, तो पहले तो हमने पी नॉट निकाला, पी नॉट निकालेंगे तो दैट इज √16। पी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 4। अब मेरा पी नॉट आ गया है, मेरे पास एक्स नॉट है। प्रोड्यूसर सरप्लस फॉर्मूला मैं फिर कहूंगी, बार बार फॉर्मूला लिखिए बच्चा, बार बार लिखेंगे, एक तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, दूसरा आपका एक्सप्रेशन भी टीचर के अच्छा जाएगा कि बच्चे को मालूम है कि क्या हम करने जा रहे हैं, उसने क्रैम या चीट नहीं किया है। तो क्या हो जाएगा
4 into 7 माइनस 0 से लेके 7 √9 प्लस x का इंटीग्रेशन। अब मुझे बताएंगे भाई रूट का इंटीग्रेशन कैसे होता है। बिल्कुल बढ़िया, पावर बढ़ जाती है, बड़ी हुई पावर ही नीचे आ जाती है। बिल्कुल बढ़िया, क्या करते हैं, पावर बढ़ जाती है और बड़ी हुई पावर ही कहाँ आ जाती है, नीचे आ जाती है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 28 माइनस 2/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बारी पूरे में क्या डालेंगे, अपर लिमिट डालेंगे, एक बारी पूरे में लोअर लिमिट। इन सेम सिचुएशन बच्चा, ये बिल्कुल सेम वैसा ही केस है जिस केस में लोअर लिमिट में 0 नहीं आता। तो आप ये बिल्कुल डायरेक्टली करने की कोशिश मत कीजिएगा कि मैं बिल्कुल डायरेक्ट आंसर निकाल देता हूं। मैम नहीं बेबी, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं निकालना है, आपको पूरा का पूरा कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये क्या किया है, बिल्कुल मैंने किया है, 16 को लिख दिया 4 स्क्वायर और 2 से 2 काट दिया। सिमिलरली मैंने 9 को लिख दिया 3 स्क्वायर और वो पावर का 2 और वो वाला 2 मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा, 28 माइनस 2/3, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 इज 64, 64 माइनस 27 दैट इज 24 माइनस 2 into 7 37/3। कैलकुलेट किया, आंसर इज 10/3। बिल्कुल बढ़िया, आंसर क्या आया, 10/3। अब बताइए प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने में कोई दिक्कत, श्योर? हाँ जी। अब उस क्वेश्चन में मुझे बोल रहे हैं कि आपको साथ में क्या निकालना है, आपको साथ में निकालना है कंज्यूमर सरप्लस। पहली बात तो बोल रहे हैं कि बताओ क्या हम कंज्यूमर सरप्लस निकाल सकते हैं। बेबी हम इसमें कंज्यूमर सरप्लस नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, कंज्यूमर सरप्लस के लिए डिमांड कर्व का होना जरूरी है। मालूम है ना, ये प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए सप्लाई कर्व का होना जरूरी है, कंज्यूमर सरप्लस के लिए डिमांड कर्व का होना जरूरी है। तो क्वेश्चन ने डिमांड कर्व नहीं दिया है, दैट मीन्स मैं इसमें कंज्यूमर सरप्लस नहीं निकाल सकती। यही रीजन लिखेंगे, बिकॉज डिमांड फंक्शन इज नॉट गिवन, दैट्स वाई वी कांट फाइंड। हम लोग जो है वो नहीं निकाल सकते हैं क्या कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। अगर आपको बोल रहे हैं ग्राफिकली बताओ, तो बच्चा क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको ग्राफ पे उसे प्लॉट करना सिखाया था, तब आप उसे बता दीजिए, देखिए मुझे डिमांड कर्व की जरूरत है, डिमांड फंक्शन मुझे नहीं दे रखा या कर्व मुझे नहीं दे रखा, तो हम इसमें कंज्यूमर सरप्लस नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब इस बात को इंग्लिश में तो आप एक्सप्लेन कर ही लेंगे, वो तो लिखने में तो सभी माहिर है। ठीक है, चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। ये मेरी तरफ से जो मैं करा रही हूँ लास्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला, मैं आपको क्वेश्चन करा दिए, 2 क्वेश्चन मैंने कंज्यूमर सरप्लस के कराए, 2 क्वेश्चन मैंने प्रोड्यूसर सरप्लस के कराए। अब हम 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं, जरा देखो क्या है 5वां क्वेश्चन। हाँ जी, बिल्कुल देख के समझ आ गया मैम, ये वही क्वेश्चन है जैसा आपने बोला था। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। क्या बोल रहे हैं, कंज्यूमर सरप्लस भी निकालो एंड प्रोड्यूसर सरप्लस भी निकालो, दोनों निकालो अंडर प्योर कंपटीशन। क्या बोल रहे हैं, अंडर प्योर कंपटीशन वेयर डिमांड कर्व भी मुझे दिया गया है, डिमांड कर्व भी मुझे दिया गया है, क्या है 8/x+1 - 2। सप्लाई कर्व भी मुझे दिया गया है, क्या है सप्लाई कर्व, P = ½ x+3 वेयर P इज अ प्राइस एंड X इज अ क्वांटिटी। अब इस क्वेश्चन को जब मैंने पढ़ा, बिल्कुल याद आ गया मैम, आपने स्टार्टिंग में ही बोला था अंडर प्योर कंपटीशन का केस होता है, सो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। अंडर प्योर कंपटीशन के केस में डिमांड कर्व इक्वल टू क्या हो जाता है, सप्लाई कर्व। तो हमने यहाँ पर क्या किया, डिमांड कर्व इज इक्वल टू सप्लाई कर्व को पहले तो इक्वल रखा। क्या मुझे एक बात बताओ, क्या मैं डायरेक्टली, मुझे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दे रखा है, क्या मैं डायरेक्टली निकाल सकती हूँ प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस?
नहीं, क्यों मैम, इसमें एक्स नॉट या पी नॉट में से कुछ भी नहीं दिया। अगर मुझे एक भी सिचुएशन दे देते इक्विलिब्रियम पॉइंट का, एक भी पॉइंट दे देते तो दूसरा निकाल लेते और स्टोरी अपनी सही सलामत हो जाती। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया तो पहले मुझे पी नॉट एक्स नॉट निकालना है। अब वो हम कैसे निकालते हैं पी नॉट एक्स नॉट, कैसे निकालते हैं? बिल्कुल बढ़िया, प्योर कंपटीशन है तो डिमांड कर्व इज इक्वल टू सप्लाई कर्व। तो पहले मैंने क्या किया, ये मेरा अंडर प्योर कंपटीशन का केस है। प्योर कंपटीशन के केस में डिमांड को पहले तो सप्लाई के बराबर रखिए, कैलकुलेट करके एक्स निकालिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डिमांड कर्व इज इक्वल टू सप्लाई कर्व रख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 16 अपॉन में एक्स प्लस 1 माइनस 4 एक्स प्लस 3, कैलकुलेट किया एक्स प्लस 1 माइनस 4x माइनस 4, कुछ नहीं किया, बिल्कुल बढ़िया। एलसीएम लिया है बस यहाँ पर और कुछ नहीं किया। 2 उधर मल्टीप्लाई कर दिया और एलसीएम लिया है। एलसीएम लिया 8 माइनस 4x अपॉन में x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3। अब क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 8 माइनस 4x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3। कैलकुलेट किया एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी है बच्चा मेरी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस, सॉरी मेरी गलती है, ये 9 आना चाहिए था। हाँ जी बच्चा, क्या किया, डिमांड कर्व इज इक्वल टू सप्लाई कर्व। 8 अपॉन में एक्स प्लस 1 माइनस 2 हाफ ऑफ एक्स प्लस 3। सबसे पहले हम टेकिंग एलसीएम, 8 माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स प्लस 3। 6 माइनस 2x अपॉन में एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, क्या आएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। सही जा रही हूं? अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। 12 माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3। कैलकुलेट किया एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। वापस बोल दूं, अगर किसी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में इश्यूज हैं तो वो अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकता है। x की मेरे पास 2 वैल्यूज आई है, बताओ भाई कौन रिजेक्ट हो जाएगी? बिल्कुल मैम, माइनस 9 तो सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो माइनस 9 मैंने रिजेक्ट कर दिया तो मेरा एक्स नॉट कितना आ गया, 1। अगर मेरा एक्स नॉट आया तो पी नॉट की वैल्यू तो मैं किसी भी कर्व में पुट करके निकाल सकती हूँ। चाहे तो मैं सप्लाई कर्व में पुट करके निकालूं, चाहे तो मैं डिमांड कर्व में पुट करके निकालूं। अब मुझे एक्स नॉट मिल गया, मुझे पी नॉट मिल गया। प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस निकाल सकते हैं? बिल्कुल श्योर। चलिए एक मैं करने की कोशिश करती हूँ। डिमांड कर्व दे रखा है तो कंज्यूमर सरप्लस 0 से लेके एक्स नॉट। डिमांड कर्व आपका क्या है, डिमांड कर्व विल बी 8 अपॉन में एक्स प्लस 1 माइनस 2। तो पहला स्टेप मेरा क्या होगा, इंटीग्रेशन। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स माइनस 2x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 8 log 2 माइनस 2 माइनस 8 log 1 प्लस 0। log 1 की वैल्यू भी 0 होती है तो 8 log 2 माइनस 2, ये आपका क्या आ गया, कंज्यूमर सरप्लस। सिमिलर लाइंस पे प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना हो तो क्या होगा, पी नॉट एक्स नॉट माइनस 0 से लेके एक्स नॉट सप्लाई कर्व, यही है 0 से लेके एक्स नॉट सप्लाई कर्व। तो अब क्या करेंगे, सप्लाई कर्व का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाद
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस हाफ 1/2 प्लस 3, 2 माइनस 1/2, 7/2, 2 माइनस 7/4, कैलकुलेटर्स 1/4। कुछ समझ आया? अब देखिए ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो वर्थ रखता है 6 नंबर की, और ये आ भी चुका है एग्जाम में बहुत बारी। बिल्कुल सेम हो या फिर डिजिट्स बदल दें, कि कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में मुझे अगर डिमांड कर्व दिया गया है, सप्लाई कर्व दिया गया है, क्वेश्चन था अंडर प्योर कंपटीशन, सेम आपको एमआरएमसी दिया जा सकता है एंड बोल देंगे अंडर मोनोपोली, तो आपको पहले इक्वेट करना है, पी नॉट या एक्स नॉट की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू जैसे ही आ गई तो आपका दूसरा भी ऑटोमेटिकली आप निकाल सकते हैं। अब दोनों के दोनों जब आपने बेबी कैलकुलेट कर लिए हैं तो मेरे ख्याल से अब प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस में किसी को दिक्कत नहीं है। क्लियर है? समझ आया है आज की क्लास? बच्चा अगर आपको कोई दिक्कत है आप दोबारा से इसे रिपीट देखिए, अपने आप में बहुत इजी टॉपिक है। क्या बात कर रहे हैं, हमने प्रोड्यूसर सरप्लस पढ़ा एंड कंज्यूमर सरप्लस, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, उनमें कंडीशंस क्या होती हैं। प्रोग्राम में भी आ सकता है, ऑनर्स में चांसेस बस थोड़े ज्यादा रहते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस के। अगर मुझे क्वेश्चन आए तो आप प्रॉफिट फंक्शन कीजिए या ये कीजिए। क्लियर है? इसी के साथ बेबी आपका इंटीग्रेशन जो है वो पूरा का पूरा फिनिश होता है। इससे ज्यादा इंटीग्रेशन हमें नहीं करना। अगर ऑनर्स के कुछ बच्चे हैं जो कहेंगे मैम हमारा सम रेट ऑफ सेल्स आ रहा है एंड ऑल दैट, बच्चा वो कुछ नहीं है, एकदम जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करने वाली ट्रिक है। तो बस ये पहले दो अच्छे से कर लीजिए, बाकी का तो अगर जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने ये कर लिया, बिकॉज 90% इतना ही इनफ वन है। मैं फिर कह रही हूँ ज्यादा नहीं पढ़ना, कम नहीं पढ़ना, जितना पढ़ा रही उतना पढ़ना है। तो इंटीग्रेशन जो आपका गंदा सा चैप्टर है, सिर्फ 5 अच्छे लेक्चर्स में हमने उसे कवर कर लिया है। तो एकदम 5 क्रीम लेक्चर्स में उसे आप कंप्लीट कीजिए, होमवर्क कीजिए, एज यूजुअल आपको क्लास के बाद मिल जाएंगे। ठीक है? एंड इसी के साथ आपका इंटीग्रेशन खत्म है। मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है? टेक केयर, बाय।